आप सबको स्क्रीन क्लियर दिख रहा होगा। चलिए देखिए, ये जो हमारा वीडियो होने वाला है क्लास 10th का वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा का ओबीजे है और आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। दही वाली मंगम्मा का जो है पाठ आप लोगों को कल के क्लास में पढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो अभी जो है उसका ओबीजे क्लियर करवाएंगे और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पर होगा, दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है ना। दही वाली मंगम्मा के कहानीकार जो है कौन है। थोड़ा सा पैसेंस बना लीजिएगा, 1 मिनट। चलिए तो प्यारे बच्चों रेडी हो जाइए। मैंने क्या बोला, दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा का जो है कहानीकार कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्रीनिवास, सुजाता, और इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सात कोड़ी होता और ईश्वर। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, दही वाली मंगम्मा का लेखक जो है श्रीनिवास है। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। देखिए, दही वाली मंगम्मा जो है उसका कथावाचक कहाँ से। ऑप्शन है पटना, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। कहाँ से है प्यारे बच्चों, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। दही वाली मंगम्मा का जो कथावाचक है वह जो है बेंगलुरु। कहाँ से है, बेंगलुरु से। ऑप्शन दिख गया था कि आंसर। ओ चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रयास करेंगे आंसर ना दिखे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, आज दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। तो प्यारे बच्चों, मंगम्मा ने अपने बेटे से अलग होने के लिए आज दोपहर से ही बोल दिया था, है ना। आज दोपहर से, क्या था राइट आंसर, दोपहर से ही है ना। जरूरी ना, अगर आप लोगों को कंफर्म रहेगा बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा नंबर का सवाल कह रहा है, मंगम्मा का गांव का नाम क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मंगम्मा के गांव का नाम क्या था, सोपुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। मंगम्मा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। मंगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा 5वां नंबर का सवाल कहता है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। सोपुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। जाहिर सी बात है कि जहाँ मंगम्मा का शहर था वही रंगप्पा का भी होगा, क्योंकि एक ही गांव का था और उसके गांव का नाम है वेंकटपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वेंकटपुर। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए उसी तरह से हमारा अगला सवाल है, 6ठा नंबर। रंगरप्पा लिखा हुआ है, रंगप्पा सही होगा। रंगप्पा जो है मंगम्मा से कहाँ मिलता है। कुआं के पास, स्कूल के पास, चौराहे के पास, शिवाला के पास। तो रंगप्पा जो है मंगम्मा से अमराई के कुआं के पास मिलता था। याद है ना, अमराई के कुआं के पास में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सही है। चलिए 6ठा के बाद 7वां नंबर, रंगप्पा कौन था। व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान। रंगप्पा जो है प्यारे बच्चों गांव का लंपट जुआरी था। याद है, गांव का लंपट जुआरी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से 8वां सवाल
बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इसमें है, ज़्यादा सवाल नहीं होगा, सब के सब याद कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? सविता, नंजम्मा, कविता, सावित्री। देखो मंगम्मा के बहू का नाम नंजम्मा था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए 8वां के बाद 9वां नंबर का क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो। दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मंगम्मा जो कहानी है किस भाषा से अनुदित है? चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाने का प्रयास करते हैं। आंसर दिख गया, कोई बात नहीं है, एक बार देख लो। उड़िया, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। तो दही वाली मंगम्मा जो है आप सब जानते हैं कि कन्नड़ भाषा से न लिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। आप सभी इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और 10वां नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मंगम्मा की कहानी का अनुवाद किया है। उसके बाद 11 नंबर का सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, और एकदम गजब का सवाल। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? अवलूर के पास किसी गांव की सतुर। इतना भी आवाज़ में ना बोला करो कि रिकॉर्ड हो जाए, हम सुन लेते हैं। बस आप लोग पैसेंस बनाकर सभी बोलिएगा, ठीक है? अवलूर के पास किसी गांव की सतुर, जलौर, नागर, मतलब ऑप्शन क्या? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। केवल ABCD बोलिए, उसी में सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए नाम नहीं पढ़ना है, नाम पढ़ने से ज़्यादा आवाज़ होता है। 11 के बाद 12, ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहे हैं, शुरू में समझा दिए थे। चलो बच्चों, अच्छा ये बताओ 12 नंबर, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? ऑप्शन ए बच्चे के पीटने के लिए, बी खाना बनाने के लिए, सी गहने के लिए, डी दही बेचने के लिए। देखो बच्चों के पीटने के लिए झगड़ा हुआ था, यही ना है सही आंसर? जब बच्चों को पीटने के लिए झगड़ा हुआ था। क्लियर है प्यारे बच्चों? इतना। 12 नंबर के बाद 13 कहता है ना कि मंगम्मा क्या खाती थी? गुटखा खाती थी, पान सुपारी, खैनी, इनमें से कोई नहीं। मंगम्मा क्या खाती थी प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पान सुपारी खाती थी, ठीक है? चलिए कोनो बात नहीं। 13 नंबर के बाद 14, याद अगर कल करके आए होंगे तो आज सही जाएगा, नहीं याद करके आएंगे गलत जाएगा, और हमेशा बोलते याद कर लेना। मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? बेटे के पास, माँ के पास, थानेदारी के पास, रंगप्पा के पास। मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो आपको भी पता है, माँ जी को बोला गया था कि माँ जी आप ये पैसे रख लीजिए, रंगप्पा ना मेरे साथ बहुत मतलब छेछा करता है। तो यही सब ना था, कहानियाँ पढ़े होंगे तो शायद पता होगा। चलिए 14 नंबर के बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कितना मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, मंगम्मा, पपाती और सीता। तो देखिए लक्ष्मी इस कहानी का कोई पात्र नहीं है, पपाती भी नहीं, सीता भी नहीं, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मंगम्मा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए 15 के बाद 16 नंबर का सवाल, दही वाली मंगम्मा जो है, दही वाली मंगम्मा कहाँ गया हो? चलिए दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? माता को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को? किसे संदेश देती है? तो आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा बहुओं को, है ना? इसमें छात्र से कोई मतलब नहीं, पुत्री से भी नहीं, माता से भी नहीं, बहुओं को यह संदेश देती है, ठीक है? 16 के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन, मंगम्मा क्या बेचती थी? मार दीजिए फटाक से, नहीं देख के आंसर। ऑप्शन ए दूध, घी, दही, मट्ठा। मट्ठा छाछ को कहा जाता है, ठीक है? तो मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों 17 के बाद हमारा आज के क्लास का आखिरी सवाल, आप लोग फटाक से बताइए मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? सूती, टेरिकॉटन, मखमल, रेशम। ऑप्शन सी राइट आंसर मखमल, यही ना है सही आंसर। चलिए तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जो बच्चे अभी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के बाद और लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है?
चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।